हनुमान जी का जन्म, फिर हनुमान जी की कुछ बाल शक्तियां जो सब देवताओं ने उनको प्रदान की, और फिर ऋषियों ने उन सब शक्तियों को बुलाने का उनको एक आशीर्वाद ही दिया। और उस बीच में सूर्य देव से वो शिक्षा प्राप्त करके आए। और सूर्य देव किसका शिष्य है, ये भगवत गीता से हमें पता लगता है कि सूर्य देव भगवान श्री कृष्ण का प्रथम शिष्य है। तो हनुमान जी वो सब शिक्षाएं जो सूर्य देव ने भगवान श्री कृष्ण से विशेष रूप से भगवत गीता की, और उस भगवत गीता की शिक्षा में मुख्य बात है सेवा या भक्ति। भगवत गीता का मुख्य भगवान का आदेश है भक्त बनो। और भगवत गीता में संदेश तो बहुत हैं, लेकिन आदेश एक है। संदेश अनेक होते हुए भी आदेश एक है, भाव मत भक्तो। और भक्त का मतलब सेवा करो, और सेवा करो प्रेम से। भक्त का मतलब सेवा, सेवा का मतलब प्रेम से सेवा है। तो हनुमान जी प्रेम से सेवा करने का प्रतीक है। तो वहाँ सूर्य देव से शिक्षा भी ग्रहण करके आए। बालावस्था में केसरी के घर में रहते थे जब, तो नारद जी प्राय आया करते थे, और नारद जी उनको बहुत सुंदर रामचरित्र सुनाया करते थे। ऐसा रामायणों में वर्णन आता है कि रामचरित्र हनुमान जी ने नारद जी से कई बार सुना था, और उन्होंने सुनने से ही भगवान में अनुराग और भक्ति उनकी जागृत हो गई थी। ऐसे दूसरा उदाहरण मिलता है कि रुक्मणी देवी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं था। नारद आदि ऋषियों से भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता की, वीरता की, मनोहरता की, मधुरता का इतना श्रवण किया था कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही वर्ण करने का संकल्प कर लिया, और ब्राह्मण के द्वारा संदेश भी भेज दिया। तो इससे एक सिद्धांत स्थापित होता है कि देखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सुनना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति में दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए। इसलिए श्रवण को भक्ति का सबसे मुख्य अंग, पहला अंग कहा गया है, सुनना चाहिए। तो हनुमान जी से ऐसे सुना था, फिर समय आने के ऊपर सूर्य देव को वचन दिया था गुरु दक्षिणा में सुग्रीव का साथ न छोड़ने का, तो फिर आके किष्किंधा में सुग्रीव के साथ रहने लगे। हनुमान जी बाद में वहां आए, पहले अपने पिताजी के वहां रहते थे, फिर सुग्रीव के सचिव बने, मंत्री मंडल में रहने लगे। और सुग्रीव के मंत्री मंडल में रहते हुए पहली बार कलम बात कर रहे थे विप्र वेश करके। विप्र कहते ब्राह्मण को वैसे, लेकिन विप्र की एक परिभाषा बहुत सुंदर मैं आज देख रहा था। विशेष विप्र व विशेष प्राप्ति। विप्र उसको कहते हैं जो विशेष प्राप्ति कराए। तो हनुमान जी ने सुग्रीव को विशेष राम जी की मित्रता की प्राप्ति कराई। बहुत से वानर भगवान श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त हैं, उन सब वानरों को भगवान राम की सेवा की प्राप्ति कराई। और स्वयं हनुमान को बचपन से जो इतने सुंदर राम जी की कथाएं सुनी थी, वो स्वयं को भी राम जी की प्राप्ति हो गई। आज राम जी का दर्शन हुआ। तो विप्र रूप में आए और पूछा आकर, आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या आपका यहाँ प्रयोजन है आने का। तो दशरथ नंदन हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण है, और पिता की आज्ञा से यहाँ वन में आए थे, और हमारे साथ नारी थी सीता, जिसका कोई असुर अपहरण करके गया है, और सुग्रीव से मित्रता के लिए हम आ रहे हैं। ये सुनते ही हनुमान जी प्रणाम किया, रामचंद्र को प्रणाम किया। लेकिन रामचंद्र ने इस प्रणाम के समय हनुमान को उठाया नहीं, सर के ऊपर हाथ धरा नहीं। हनुमान एकदम व्याकुल हो गया, और उसने अपना विप्र रूप त्याग दिया। जो बटु ब्राह्मण बना थे वो रूप को त्याग दिया, और अपने वानर रूप में वापस आ गए, और फिर अकुलाकर दोबारा प्रणाम किया। और जब दोबारा प्रणाम किया तो भगवान रामचंद्र ने उसको गले लगाया। तो कहते दो बार प्रणाम करने की क्या जरूरत है। देखो बाकी सब साधन जितने भी है, जब जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा है, पूजा जितनी ज्यादा करोगे उतनी अच्छा है। लेकिन भगवान कहते हैं एक बार शरणागत हो जाओ, दोबारा करने की जरूरत नहीं। शक्र देव कल्पना। तो हनुमान को दो बार क्यों प्रणाम करने की आवश्यकता पड़ गई।
बोला पहले छद्र वेश में था, उसने अपने वेश में नहीं आया था, उस वक्त वो वेश ब्राह्मण का धारण करके आया था। तो भगवान ने कहा छल छद्र मुझे न भावा, ये छल कपट ये छद्र ये जो नहीं चाहिए, जैसे हो वैसे आ जाओ मेरे पास। कहते हैं सुरपंखा सज धज के आई थी तो नाक कान कटवा के गई, हाँ पूतना सज धज के आई थी तो प्राण गंवा के गई। और जो जैसे थे वैसे आए, गोपियां जैसी थी जैसी आई, एक आंख में काजल था और एक में लिपस्टिक थी और हाथ का कड़ा पाँव में था और नाक का कान में था, लेकिन भगवान ने उनको अपना लिया। तो जो जैसा है वैसा आएगा, वो भगवान को कबूल है, स्वीकार कर लेते हैं। और जो सज धज के आता है तो जैसे है वैसे भगवान के पास जाना चाहिए। तो यहाँ हनुमान जी अब रामचंद्र को बहुत बड़ा प्रार्थना की है और कंधे के ले जाकर सुग्रीव से मित्रता की है। यहाँ तक की बात कल कथा चली थी। उसके बाद सुग्रीव को प्रेरणा देकर हनुमान जी ने सारे वानर सेना को इकट्ठा किया है और सीता की खोज अब शुरू हो गई। और सीता की खोज में बाली के ऊपर भी कल किसी ने प्रश्न पूछा था। अब आप लोगों को इतना मालूम है, सुग्रीव को रामचंद्र ने कहा था ठीक है पहले मैं आपका कार्य करूंगा, आपको अपनी पत्नी वापस दिलाऊंगा, आपको राज दिलाऊंगा, उसके बाद आप मेरी सहायता करना, मेरी सीता को ढूंढने का आप प्रयत्न करना। तो भगवान ने तो बाली को छुप के मारा, जैसे कहा उसके पीछे सुग्रीव को कहा तुम जाओ लड़ो, मैं दोनों भाई हूं आपको, आप जब कमजोर हो गए तो मैं पीछे हूं, आपकी सहायता करूंगा। बाली ने उसको धड़ाम से मारा और सुग्रीव बेचारा हाँफता हाँफता वापस आया। भगवान ने शायद सुग्रीव ने कहा कि ऐसे अगर आपको सहायता नहीं करिए करनी तो मुझे पिटवाया क्यों? भगवान ने कहा मुझे तो दोनों में कुछ अंतर नहीं लग रहा था। इसका मतलब क्या है, भगवान समदृष्टि है, उसका कोई शत्रु मित्र तो होता नहीं है। इसको भगवान के मन में ये भी, भगवान कहते हैं मेरे को लोग कहते हैं मैं समदृष्टि हूँ, तो मेरा ना कोई वेरी है ना कोई मित्र है, तो अब तो मेरे को दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो भगवान चिंता कर रहे थे मैं करूं क्या। इतनी देर में सुग्रीव डर के मारे भागा तो भागते के पीछे बाली मारने के लिए आया। भगवान ने कहा ये आतिताई है, जो हार के जा रहा है उसको मारना नहीं चाहिए। तो सुग्रीव तब भगवान ने संकल्प कर लिया ये आतिताई वध के योग्य है, क्योंकि ये अभी किसी नेथे के ऊपर भागते हुए को मारने का प्रयास कर रहा है। तो राम जी ने ये जब निर्णय किया तो सुग्रीव को कहा देखो दोनों को, अब दोनों आपस में इतने एक दूसरे के साथ मल्ल युद्ध में लग के होते, बाण मारो तो एक से लग के दूसरे को लग जाता और आपका प्राण जाता तो मेरी तो मित्रता पूरी नहीं हो रही थी। अब लक्ष्मण ऐसे करो इसके गले में माला डाल दो ताकि इसकी पहचान हो जाए। इसका मतलब क्या है, माला डालने का मतलब जैसे कंठी माला है ना, इसका मतलब है शरणागत। जब तक शरणागत कोई नहीं है तब तक भगवान उसकी रक्षा करने में संकोच करते हैं, तब तक सबके साथ समान भाव है। एक बार शरणागत हो गया तो शरणागत की रक्षा करने का भगवान ने वचन लिया हुआ है। तो ये कंठी माला जैसे होती है तो ऐसे कौन पहनाता है? भगवान नहीं पहनाते कंठी माला, आचार्य पहनाते, गुरु जी पहनाते। तो लक्ष्मण को कहा कि ये गजमुखी जो माला पड़ी है ये आप लक्ष्मण जी के गले में सुग्रीव के गले में बांध दो, पहनाओ नहीं बांध दो लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा है ये माला इनके गले में बांध दो। इसका मतलब अब इसका स्वामी है, अब ये शरणागत है। और इस वक्त जब सुग्रीव गया है तो तारा ने कहा है बाली को कि देखो कल हार के गया है, आज फिर आया है और मैंने सुना है अंगद से कि दो मानव बड़े वीर शार्दुल जो है इसके पीछे सहायता में, ये मृत्यु आपको बुला रही है। बोला नहीं, जो कुछ है ललकार रहा है, मैं जाऊंगा। तो बाली फिर लड़ने आया और समय आने के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र ने बाण पीछे से चलाया पेड़ के और उसके हृदय में गया और धड़ाम से नीचे गिरा। और उस समय रामचंद्र जल्दी वहां पहुंचे, सुग्रीव भी वहां पहुंचा उनके पास। तो वो उठ के बैठा और उसने 3 प्रश्न पूछे थे राम जी से कि आपने मुझे कौन से अपराध के कारण मारा? आप तो धर्म के लिए अवतार लिया है ना।
तो आपका ये क्या धर्म का काम है? आप धर्म के लिए अवतार लिया है और आपने मुझे कौन से अपराध से मारा है? इसका मतलब ये तो बाली जानता था कि ये भगवान है, धर्म के अगले अवतार तो भगवान लेते हैं। मुझे मारा इसकी चिंता नहीं, अपराध क्या है मेरा ये पूछना चाह रहे थे। आपके लिए तो सब बराबर हैं, तो फिर आपने मुझे मारा क्यों? तो भगवान रामचंद्र ने पहले तो कहा, जो मेरा शरणागत भक्त होता है उसका शत्रु मेरा शत्रु होता है। जैसे भगवान महाभारत में कहते हैं, जो अर्जुन का शत्रु हो मेरा शत्रु है। तो सुग्रीव ने मेरा शरण ले लिया था, वो मेरा मित्र हो गया था, तो उसका शत्रु मेरा शत्रु। और मैंने पेड़ के पीछे से मारा, क्योंकि मृग्या करना क्षत्रियों का धर्म होता है, और वो पेड़ से पीछे, और बहुत से देवताओं के वरदानों की भी रक्षा करनी थी। नहीं तो कितने सारे ऋषि और देवताओं के वरदान भंग हो जाते। और आप कहते हैं कि आपके मारने का कारण क्या है? तो सुनो, अपने छोटे भाई की पत्नी, अपनी बेटी, अपनी पुत्र वधू मतलब बेटे की पत्नी, और चार नाम लिखे हैं शास्त्र में। पहले लिखा है अनुज पत्नी, उसके ऊपर जो कुदृष्टि रखता है तो वो वध का, उसको वध ही करना उसका चाहिए। और पहला ये आपका दोष है कि आपके छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रोमा को आप कुदृष्टि से देख के भोग करना चाहते थे, इसलिए आप वध्य हैं और इसलिए आपको मारा। और फिर बाली ने कहा, मुझे मालूम था कि आप मुझे मारेंगे, इसलिए मैं दोबारा तारा के मना करने के ऊपर भी आया, और आपने हमारा उद्धार ही किया है। अब अंगद का आप देखभाल कीजिए। तो ये इस प्रसंग में बाली स्वयं स्वीकार करता है, और ये भी कहता है कि मैंने तो रावण से वचन दिया हुआ था कि मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा, तो ये सहायता आपकी सुग्रीव ही करेगा। उसके बाद कल यहाँ कथा को विराम दिया था कि चारों दिशाओं में वानर सेना 1 महीने के अवधि के लिए सीता की खोज में निकली। जो दक्षिण दिशा में वानर युद्ध गया है, उसका जो लीडर है वो अंगद है, और जामवंत और हनुमान उस पार्टी में है। 1 महीने में 3 दिशाओं के वासले वापस लौट आए और किसी को कुछ समाचार नहीं मिला। यह महीना पूरा होने लगा। ये कहा कि वापस जाएंगे तो सुग्रीव मार देगा। उसने कहा महीने तक नहीं आए तो मैं मार दूंगा, और सीता मिली नहीं है, अब क्या करना चाहिए? और भूखे प्यासे दक्षिण भारत में अचानक कहीं से कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। हनुमान ने कहा, पक्षी दिख रहे हैं तो कहीं पानी होगा, फल फूल होगा, चलो कुछ खा लेते हैं। तो एक गुफा में गए, अंधेरा था, आगे हनुमान, पीछे सब उसको पकड़ के गए। अंदर जब पहुंचे तो देखा बहुत सुंदर महल बना हुआ है, सरोवर है, वृक्ष है, फल फूल है, और एक साध्वी स्त्री बैठी है। हनुमान जी ने बड़े चतुराई से पूछा, कौन है आप देवी? बोला, मैं चित्रप्रभा, ऐसे कुछ नाम बताया। मैं दानव ने ये महल बनाया था मेरी सहेली के लिए, वो इंद्र की अप्सरा थी, इंद्र तो उसको पकड़ के वापस ले गया, मैं इसकी देखभाल करती हूँ। हनुमान जी ने कहा, हमें बहुत भूख लगी है, क्या हम फल खाएं, पानी पिए? तो खा लो, पी लो, यहाँ तो कोई वैसे आता नहीं है। खा पी लिया, तब बोला बाहर जाना है, बोला यहाँ से अंदर आता है, बाहर नहीं जा सकता। हनुमान जी के राम जी की सेवा में आए हैं, हमको सीता को ढूंढना है, हमको बाहर जाना पड़ेगा। तो बोला, अपना आंखें बंद करो, मैं आपको बाहर पहुंचा देती हूँ। तो स्वयं प्रभा ने उसको बाहर पहुंचा दिया, और वो जहां पहुंचे समुद्र के किनारा था। अब सब कहते हैं यहाँ हम अनशन करते हैं, यहाँ हम कुछ खाना पीना बंद करते हैं, प्राण ही त्यागना है, तो अब सुग्रीव से मरने से तो यहाँ मर जाए। ऐसे बात कर रहे हैं, तब एक पंजा बहुत बड़ा पहाड़ के नीचे से निकलता है, और आवाज आता है कि मैं कितने दिन से भूखा हूँ, ब्रह्मा जी ने कितनी कृपा किया, जितने सारे वानर मेरे भोजन के लिए भेज दिए। ये सब बैठे हुए कहते हैं कि पहले तो सुग्रीव के मारने का भय था, अब ये कोई और एक हाथ बाहर निकल रहा है मारने के लिए। तब देखते हैं कि बहुत बड़ा एक पक्षीराज है, वल्चर, और ये उसको देख के हनुमान जी ने राम कथा बोलना शुरू की। का एक तो राम जी के साथ जटायु था, जिसने राम जी की सेवा के लिए, अपने वचन को पूरा करने के लिए प्राण दे दिए, और ये दूसरा ऐसा वल्चर है जो राम जी के भक्तों को खाना चाहता है। ये सुनते ही
संपाति की आंखों में आंसू आ गए कि मेरा भाई था जटायु छोटा, अरे हम दोनों आकाश में उड़ रहे थे, सूर्य देव की गर्मी से उसको बचाने के लिए मैंने उसको अपने पंखों से ढका तो मेरे पंख जल गए थे। मेरे को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब वानर राम जी के सेवक सीता की खोज में आएंगे और आपको समुद्र में स्नान कराएंगे तो मेरे पंख नए वापस आ जाएंगे। अब मैं आपको खाऊंगा नहीं, अब आप एक काम करो, मेरे को उठा के समुद्र में स्नान कराओ। तो वो बोलते पहले खाने का कह रहा है, नजदीक जाएंगे तो खा जाए, अपने का मरना तो वैसे भी है, उधर जाएंगे तो मरेंगे, इधर जाएंगे तो मरेंगे, चलो इसको। उसने कहा मैं स्नान कराने से पहले आपको कहता हूँ कि मेरी नजर इतनी तेज है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि यहाँ से 100 योजन दूर सामने लंका है और लंका में सीता को रावण ले गया है, मैंने देखा था। वैसे रावण के पीठ के ऊपर मेरे पंजे के निशान है, मैंने उसको पंजा भी मारा है, लेकिन अब आप मेरे को स्नान कराए। स्नान कराया, उसके पर निकले, वो आकाश में उड़ा और फिर वो कहीं चला गया। ऐसे दिखते हैं कि संपाति ने कहा मैं भी कोई सेवा राम जी करूं, तो वो थोड़ा देर से वापस आया। जब युद्ध पूरा हुआ तो युद्ध में जो मरे थे राक्षस, इतने सारे हाथी घोड़े और आदमी, उन सब की सफाई वल्चर अपनी सेना लाया था और संपाति ने वो सारी एरिया क्लियर करके साफ कर दी थी बाद में आके। तो संपाति बाद में सेवा के लिए आया। अब इनको पता लगा कि सामने 100 योजन समुद्र के दूसरी तरफ लंका है, अब जाए कैसे। अब आपस में मंत्रणा होने लगी। तो कोई वानर कहने लगा मैं तो 10 योजन जा सकता हूँ, 15 योजन, 50 योजन। तो अंगद ने कहा 100 योजन मैं जा सकता हूँ, पता नहीं वापस आऊं कि नहीं आऊं। तो जामवंत ने कहा नहीं, जो लीडर होता है उसको सबको संभालने के लिए रखना चाहिए, आपको हम संकट में नहीं डालना चाहते हैं। जामवंत ने कहा मैं स्वयं जब जवान था तो पूरा, जब भगवान समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसकी वामन देव के चरणों की 21 बार परिक्रमा कर दी थी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। और तब हनुमान की ओर देख के जामवंत कहते अरे पवन सुत, ये काम तुम कर सकते हो, तुम काहे के लिए चुप बैठे हो अभी तक। यह एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, हमारे अंदर शक्ति हो, सामर्थ्य हो, लेकिन जब तक बड़े वरिष्ठ भक्त आशीर्वाद दे के काम के लिए नियुक्त न करें तब तक अपने आप आगे बढ़े के अहंकार करके कहना कि मैं कर लूंगा, ऐसे उचित नहीं। तो हनुमान जी ने बड़ा निम्रता से, और उसको वैसे भी ऋषियों ने कहा था कि उसकी शक्ति भूली रहेगी, तो भूली थी, लेकिन जामवंत ने जब याद दिलाया तो हनुमान ने बड़ी गर्जना करके कहा हाँ क्यों नहीं, ये 100 योजन है, मैं तो 10 बार चक्कर लगा सकता हूँ, लंका को उठा के ला सकता हूँ, हनुमान को पकड़ के मार सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ एक शिक्षा, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि काम करने का हमें सामर्थ्य हो, लेकिन जब तक वरिष्ठ लोग आशीर्वाद दें और काम कोई करने को कहें तो हमारा काम सफल होगा। अब हनुमान ने एक और बड़ी अच्छी बात की कि आप सब लोग यहाँ प्रतीक्षा करना, मैं समाचार लेके जल्दी लौट के आऊंगा। फिर हम सब साथ में सुग्रीव के पास चलेंगे और रामचंद्र को समाचार सुनाएंगे। ये दूसरी टीम वर्क की पहले बहुत हनुमान से सीखने का है। ऐसे नहीं कि आप जाओ मैं ही पता ले आऊंगा, मैं ही जाके बताऊंगा, नहीं, आप रुकिएगा, मैं आऊंगा, हम सब साथ जाएंगे। ये हनुमान से दूसरा बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। उसके बाद हनुमान पास में महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ गए। उसके शिखर के ऊपर जब पहुंच गए तो अपने शरीर को बहुत बड़ा किया और अपने पिता पवन को प्रणाम किया, सूर्य देव को प्रणाम किया, फिर राम जी का ध्यान किया, राम जी के चरणों का ध्यान किया, और फिर वहां से जंप लगाने के लिए तैयार हुए। यहाँ से सुंदरकांड शुरू होता है, यहाँ किष्किंधा कांड पूरा होता है और यहाँ से सुंदरकांड शुरू होता है। तो यहाँ लिखा ऐसे है कि वो जो पर्वत था वो समझो कि धनुष हो, और उसके ऊपर इतना भारी रूप हनुमान ने अपना प्रकट किया कि वो पर्वत नीचे धंसने जैसे लगा ऐसे, और उसके अंदर जितने पशु थे वो सब भागने लगे और ऋषि तपस्या कर रहे थे वो भी बाहर निकल आए। तो मानो कि अगर वो धनुष है तो भगवान रामचंद्र ने उसको पकड़ लिया, पर्वत धनुष बन गया और हनुमान जी बाण बने हैं। लिखा है कि हनुमान बाण की तरह वहां से निकले हैं। बोला बाण क्यों हनुमान को कहा? बोला राम जी का बाण पहले तो लक्ष्य के ऊपर पहुंचता ही पहुंचता है, और पहुंचने के बाद अपना काम करके वापस लौट के भी आता है।
तो हनुमान जी जिस काम पे जाएंगे वो काम पूरा करेंगे और वापस लौट के भी आएंगे। इसलिए हनुमान जी की तुलना राम जी के बाण से की है। और कभी राम जी का बाण, राम बाण कभी निष्फल नहीं होता है, वो हमेशा अपने लक्ष्य